आपलं काम कुठल्याही क्षणी होऊ शकतं, कुठल्याही उशीर लागण्याचं कारण त्यांना आपल्या मागण्या पूर्ण करायच्या आहेत. थुत्तूर मातूर 2000 3000 देऊन आटवायचं नाहीये. त्यांना माहिती आहे हे लोक ऐकणार नाही. मिळालं तर घेऊ पण त्यांचा प्रयत्न हा आहे की 7500 आणि महागाईवरती आपल्याला मिळाला पाहिजे. आरोग्य सुविधा जेव्हा मंत्र्यांना आम्ही भेटलो, मंत्र्यांनी सांगितलं भारत सरकार 70 वर्षाच्या वयानंतर सर्वांना आयुष्यमान भारत योजनेत घेणार आहे, घेतलेलं आहे. आम्ही म्हटलं सर 70 वर्ष कामगार पाहत नाही पुष्कळ, 58 वर्षापर्यंत त्याच्या ऊसाचं चिपाड झालेलं असतं, बरोबर आहे की नाही? आणि 58 वर्षाच्या नंतर तो जेव्हा रिटायर होतो तर तो कुठल्याच कामाला राहत नाही. आरोग्य सुविधा 58 पासून पाहिजे, बाकी भारतामध्ये 70 पासून. नमस्कार दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना कमांडर सुरेश राउत साहब ने क्या कहा, वहाँ पे बहुत सारे साथियों ने क्या कहा. आज मैं यहाँ सिर्फ एक पेंशनर नहीं बल्कि देश के 78 लाख से ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ. ये आवाज़ है दर्द की, ये आवाज़ है उपेक्षा की, ये आवाज़ है उस अन्याय की जो सरकार और EPFO की नीतियों के कारण हमारे साथ जो है लगातार हो रहा है. हमने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना खून पसीना इस देश की तरक्की में लगा दिया. आज जब बुढ़ापा आया, जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया, तब सरकार और EPFO हमें सिर्फ 1000 से 2000 रुपये की पेंशन देकर यह जताते हैं कि हमारी जो है कोई कीमत नहीं है. और दोस्तों ये भी एक जानकारी आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोगों को 1000 से कम पेंशन भी दी जा रही है. क्या ये वही देश है जहां सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के वेतन भत्ते हर साल बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए महज 1 रुपये भी बढ़ना जो है वो सरकार को भारी लगता है. आज भी लाखों पेंशनर्स 1200, 1500, 700, 600, 800 रुपये में गुजारा कर रहे हैं. दवा, किराया, राशन, बिजली, सब कुछ जो है इतना महंगा हो चुका है. क्या सरकार को दर्द दिखाई नहीं देता? क्या EPFO के अफसरों को कभी यह नहीं लगाया और यह एहसास नहीं हुआ कि इतनी कम पेंशन में जीना कैसे होता है? क्या हमारे जीवन में कोई कीमत जो है सरकार को नज़र नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि EPS 95 पेंशनरों को जो है उचित पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार और EPFO इस आदेश पे विचार करने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं. हर बार नई तारीख, नई कमेटी, हर बार आश्वासन, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को तो पेंशन और सुविधाएं मिलती रहती हैं, लेकिन जिन्होंने 30 से 35 साल देश की सेवा की उनके लिए कोई संवेदना नहीं है. क्या यह सबका साथ और सबका विकास है? क्या यही है एक देश और एक पेंशन की नीति? आखिर कब तक हमारे साथ यह भेदभाव चलता रहेगा? EPS 95 पेंशनर पिछले 8 से 10 साल से सड़क पर ज्ञापन दिए, धरने दिए, संसद तक आवाज़ पहुंचाई, लेकिन हर बार सरकार और EPFO कानों पर जो है जूं तक नहीं रेंगती. हर बार सिर्फ आश्वासन, हर बार सिर्फ झूठे वादे. क्या यही है इंसानियत? क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? आज दवा, इलाज, बिजली, किराया, राशन, हर चीज़ की कीमत जो है आसमान छू रही है, लेकिन हमारी पेंशन 1000 रुपये पर अटकी हुई है. सरकार को चिंता है अपने अधिकारियों की, अपने मंत्रियों की, लेकिन हमारे लिए कोई नीति और कोई राहत जो है वो नहीं अपनाएंगे. EPS 95 हमारी जो साफ सुथरी मांगे थी कि EPS 95 पेंशन को तुरंत 7500 रुपये महंगाई भत्ता से जोड़ दिया जाए. सांसदों, विधायकों की तर्ज पर हमें भी जो है DA और स्वास्थ्य की सुविधा मिले. वन पेंशन वन नेशन जो है वो लागू हो, ताकि हर पेंशनर के समान अधिकारों, सम्मान जो है वो मिल सके सभी को. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है तत्काल प्रभाव से पालन करना चाहिए. अगर सरकार और EPFO अब भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो यह आंदोलन और तेज होगा. हम सड़क से संसद तक जो है बात पहुंचाएंगे. हम अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे. हमने देश को बनाया है, देश ने हमें बुलाया है. अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना हल लेकर रहेंगे. साथियों, ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान और हमारे अस्तित्व के जीवन की लड़ाई है. आज अगर हम और तुम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अन्याय का शिकार होंगी. इसीलिए उठो, जागो और EPFO सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करो. हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता. हमारा दर्द, हमारा जोश, हमारी ताकत सरकार को झुका के रहेगी. EPS 95 पेंशनरों ने साफ संदेश जो है देने का काम किया है. सरकार इस पर क्या कुछ विचार करती है दोस्तों वो आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इस बार जो है बहुत कड़ा रुख जो है EPS 95 पेंशनरों का देखा गया है. अब जल्द इस पर कोई नया रिएक्शन